स्वागत कर रही हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। रत्ती देवी जी का गांव की ओर से स्वागत किया जा रहा है। ठीक है संजय एक्स सरपंच सूखे से श्वेता जी का स्वागत करेंगे और उनकी धर्म पत्नी आदरणीय श्वेता हुड्डा जी गांव बुरावास में पहुंची हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में चल रहे कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ, हमारे नेतागण, हमारे गांव बुरावास के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं, बहनें, गांव बुरावास में जो आपने स्वागत अभिनंदन किया, दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। हमें ये सोचना है कि हमारा भला किसने किया। हमारा भला अगर किसी ने किया तो सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। अगर हमारी लड़ाई किसी ने लड़ी तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने लड़ी। अगर हमारे बच्चों का भविष्य हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, किसानों की अच्छी किसानी हो, व्यापारियों का अच्छा व्यापार हो, बहन बेटियों की पूरी इज्जत हो, सरपंचों का मान सम्मान हो, नंबरदारों का मान सम्मान हो, चौकीदारों का मान सम्मान हो, हर 36 बिरादरी का मान सम्मान हो, तो आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम करें। जो गांव बुरावास में हमारे जोश दिख रहा है, हम उम्मीद करेंगे इस बार पूरी ताकत के साथ ये ना वोट की अपील करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। और दूसरी पार्टी के लोग, कोई कह रहा बीजेपी के लोग, जज्बा तो पूरी खत्म हो गई। जज्बा ने हमारे लिए किया क्या, बीजेपी ने हमारे लिए किया क्या है। और जो सांसद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनसे जरूर पूछना अगर गलती से आपके गांव में आ जाए कि गांव बुरावास के लिए उन्होंने किया क्या है। हमें विपक्ष में भी जब ग्रांट मिली, हमने आदर्श ग्राम में गांव बुरावास को लिया और 50 लाख का भी कम्युनिटी सेंटर की ग्रांट देने का काम किया है। इसके आगे भी काम करवाने का काम किया है। तो मैं केवल यही अनुरोध करना चाहती हूँ, हमारे सभी युवा अपने इस जोश को बचाकर रखें। आने वाली 25 तारीख को, 25 मई को एक एक वोट हाथ के निशान पर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम पर, उनके काम पर, उनकी शराफत पर एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को गांव बुरावास से जाएगा। तो मैं समझती हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से जीतेंगे और जैसे पहले आपके काम करते थे उससे भी ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ेंगे और काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हमारे ब्राह्मण समाज की ओर से आदरणीय श्वेता जी को। कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज युवा भाई में देख रही हूँ पीछे खड़े हैं, या जो आज बच्चे हैं, आज आगे 10 साल में, 15 साल में युवा होंगे, उनको अपने सार्वजनिक जीवन में आचरण से प्रेरित करना भी एक राजनेताओं का दायित्व होता है। इसे आप लोग जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, बड़ी बात नहीं समझते हैं। आज की राजनीति में आदमी होने के नाते पर उनका आचरण बहुत करीब से 15 साल देखने के बाद आपको ये कह सकती हूँ, जिस तरीके से हमारा बेटा, हमारा 7 साल का बेटा है केसरपीर, जिस तरीके से मैं चाहूंगी कि केसरपीर भी बड़ा होकर उन्हीं का आचरण, उनका, बड़े हुड्डा साहब का, अपने दादा का, मैं चाहती हूँ हमारे क्षेत्र के का हर बच्चा जो यहाँ बैठा है, जितने भी नौजवान भाई पीछे खड़े हैं, उनका आचरण वही आचरण हो, वही सभ्यता हो, वही आदर सत्कार हो उनके मन में,
सबसे बड़ी बात महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि जो समाज अपनी महिलाओं का, चाहे वो हमारी बहनें, गीता जी ने पहले बताया जिस तरीके से हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ में आपने देखा दीपेंद्र जी खड़े रहे, वो जो एक सम्मान अपनी बहनों का, अपनी माओ का, अपनी बेटियों का 25 मई को मैं फिर से ले आऊंगी। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि भाई जीते पड़े हैं, हमें क्या जरूरत है, निकला पड़ा है, ऐसा नहीं होना है। आपने बहुत ही कर्तव्य अपना निभाते हुए और अपना हक जताते हुए 25 तारीख को अपने पूरे गांव, परिवार सबको लेकर जाना है और अपना हक जताते हुए अपना वो नेता का चयन करना है जो अगले 5 साल याद रखना, 10 साल याद रखना, आने वाली पीढ़ियां याद रखना। इधर उधर की फालतू की बातें जो थोड़े दिन टीवी चैनलों पे चल के खत्म हो जाती हैं, उनके पीछे अपने भविष्य का नाश नहीं करना है। हमें उन नेताओं को लाना है जो हमारे बीच रहते हैं। गीता जी अभी मुझे रास्ते में पूरा ब्यौरा भी देती हुई आई है। सड़कें, स्कूल, चिकित्सालय, ये जो काम होते हैं, ये काम वो होते हैं जिनसे हमारी गांव की पहचान बनती है। हमारी पीढ़ियां जो है वो आगे जाके एक विकसित पीढ़ी के तौर पे अपने परिवार का, अपने देश प्रदेश का नाम आगे बढ़ा पाएंगी। इन्हीं सभी चीजों को याद रखते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप 25 मई को जाकर दीपेंद्र जी को अपना समर्थन दें। उनके ना आने की वजह आप जानते हैं। करसन सरपंच जी नाही झाला रोहित सरपंच सुबाणा सुनील सरपंच विकास सरपंच तो दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ अवसर है। आप सभी से मिलना भी हुआ, और मिलना भी हुआ तो तब मिलना हुआ जब आपने परिवार हमारा बता रहे हैं कि पहले से ही आप सबका जुड़ाव था, और अब आपने एक घोषणा करके अपना जुड़ाव जो है वो स्वीकारा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका दीपेंद्र जी की तरफ से, बड़े हिंदा साहब की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ और हाथ जोड़कर आपको करती हूँ और वेलकम है। बाकी आपने सब बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। 1.5 साल हो गया जी। कई बार मन हुआ, इन्होंने सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की चाय की थी तो प्रशासन ने इनका बस्ता मंगवा लिया जी वहाँ पे। तो अब तो चल रहा है बस्ता तो रहना जी बहुत करे। तो इसलिए आज विशेष तौर से आदरणीय श्वेता हुड्डा जी आई हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पर आके उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जो एक समर्थन देने की बात कही है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गाँव के बाहर जहाँ जहाँ भी आपका प्रभाव है वहाँ पर आप पूरी ताकत के साथ, क्योंकि ऐसी ताकतों से हमारी लड़ाई है जिन्होंने पूरे देश में किस तरह का माहौल बना रखा है। संवैधानिक संस्थाएं, संविधान को बदलने की तैयारी है, लोकतंत्र को बचाना है, हर चुने हुए व्यक्ति के हक को अगर सुरक्षित करना है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि जो आपने समर्थन दिया है उसको आने वाली 25 मई को एक एक वोट डलवाकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से हमने उस समय भी कड़े शब्दों में निंदा की थी और हमने सरपंच एसोसिएशन की मांग को विधानसभा में उठाया और हमेशा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी आपका समर्थन किया है। आज विशेष तौर से चुनाव के समय में जो आपने समर्थन दिया है ये हमारे लिए रामबाण का काम करेगा और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में आप इनका समर्थन करेंगे। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। एक ही आश्वासन दे सकते हैं, आपके मान सम्मान में, आपके काम में
कोई कमी आएगी। जिस प्रकार से पहले बीजेपी और जेडीपी की सरकार और आज के समय में बीजेपी की सरकार, उन्होंने जो सरपंचों के साथ अन्याय किया, लाठीचार्ज किया, आवाज उठाने पर उनकी आवाज को दबाया, क्षेत्र के विकास को कम करने का काम किया, 25 कंडीशंस लगा दी, बिना ग्रांट दिए चोर साहब। और महाराज जी का मामले मान के चलो 80 से 90% और जो पहले नहीं गया समय तो वाले सब तो बड़े काम का वो देख लो आप। ये सारी बात आ जाएंगे सारा ज्वाइन हिंदी पहले कांग्रेस पार्टी जुड़ा हुआ था, कोई किसी के दबाव में सब आजादी थी। हाँ, अपनी पार्टी के गलती सभी सम्मानित हमारे लोकपाल आवास की तरफ से गाँव आवास की गाँव भूमि पर आपका स्वागत है। और बहन जी का भी सब सरपंच एसोसिएशन की तरफ से एमपी साहब का पूरा समर्थन है और सारे सरपंच माने कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो समर्थन थे, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जी सारे। वो का शायद हरियाणा सरपंच एसोसिएशन से 4 बार मैम अहिरवाल क्षेत्र के सरपंचों के बाद आज सारा आवास ब्लॉक के सरपंचों ने भी समर्थन दिया है दीपेंद्र हुड्डा को, तो इस बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी हुआ है और अब ये तो सोने पे सुहागी वाली बात हुई। और ये जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो बिल्कुल जिनका कठोर जुड़ाव गांव से होता है, जो हमारे सरपंच भाई हैं, अगर इनका सपोर्ट हमें मिल रहा है और तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप से एक तरीके से जाहिर हुई जी। आज बुरावास के सरपंच ने पार्टी भी ज्वाइन की है, जेजेपी और पहले इनलो में थे, उसके बाद जेजेपी में थे, तो इसका कितना? देखिए, राजनीतिक तौर पर हमारे जो सरपंच हैं उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में आस्था जताने का काम किया है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सरपंच एसोसिएशन ने जो समर्थन दिया है उनका धन्यवाद। हमेशा उनकी लड़ाई को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हुड्डा साहब ने लड़ने का काम किया। हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं मान सम्मान के साथ। उनका जो है जो इस सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया, मांग उठाने पर लाठीचार्ज किया, सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, चुनी हुई सरकार है गांव की, वो हम उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे और उनका स्वागत करते हैं। 20 तारीख को योगी जी आ रहे हैं प्रचार के लिए देकर। कोई बात नहीं, कोई भी आता रहे, जनता ने मन बना दिया है। एक एक वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के कांग्रेस के नाम पर आने वाली 25 तारीख को कोई भी आ जाए उसका कोई असर नहीं है। रोहतक लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के काम पर, शराफत पर, उनके नाम पर एक एक वोट आने वाली 25 तारीख को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पड़ेगा। 21 तारीख को हरियाणा के सरपंच जो हैं वो करनाल में विरोध करने के लिए जा रहे हैं, इसका कितना प्रभाव? देखिए, जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, घमंड के घोड़े पर आज भी वो सवार हैं। उन्होंने कर्मचारियों को लेकर भी जो एक धमकी दी है, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, सरपंचों को भी हमेशा से उन्होंने धमकाने का काम किया है। किसी की धमकी में आने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को समर्थन करें। कांग्रेस के घोषणा पत्र में चुनी हुई सरकार, सरपंचों का, नंबरदारों का, चौकीदारों का, सबका पूरा उनका जो है अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। अपने मत का उपयोग अपने हिसाब से करें। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है, संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। उसमें आज हम धन्यवाद करते हैं चुने हुए हमारे नुमाइंदों ने जो हमें आज समर्थन दिया है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को दिया है, तो उनकी लड़ाई भी लड़ने का काम हम लोग खुद करेंगे। जी धन्यवाद। जी।